नमस्कार, माय नेम इज़ रश्मि। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। आजकल डिप्रेशन शब्द बहुत कॉमन हो गया है, आसानी से कहीं भी सुनने को मिल जाता है। आजकल तो बच्चे भी कहने लगे हैं कि वो डिप्रेशन में है। ज़्यादातर लोग इसके शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन को एक बीमारी का नाम दे दिया गया है। हमें बचपन से पता है कि बीमार होने के बाद दवाइयाँ ली जाती है, तो हम डिप्रेशन के लिए भी दवाइयाँ ले रहे हैं। डिप्रेशन का संबंध हमारी सोच से, हमारे विचारों से भी है, इसलिए डिप्रेशन साइकोलॉजिकल है। दवाइयों से हमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है, थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन डिप्रेशन में मेडिसिन्स लेना ही एकमात्र स्थायी इलाज नहीं है। डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपको ही लेनी होगी। दूसरे आपके लिए यह नहीं कर सकते जब तक आप खुद इससे बाहर निकलना ना चाहें। दूसरे सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं। डिप्रेशन की अनेक वजह हो सकती है। पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा ना उतरना, करियर का प्रेशर, पारिवारिक समस्याएं, रिलेशनशिप की समस्याएं। होता क्या है कि हमने अपनी लाइफ के बारे में एक इमेज तैयार की होती है। जैसे ही वह इमेज रियलिटी से मैच नहीं होती तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी जीवन में लगातार हम ऐसी स्थितियों से गुजर रहे होते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। असफलता ही असफलता हमारे सामने आती है तो हम उदास हो जाते हैं, तनाव में रहने लगते हैं। देखिए, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही है। हर कोई जीवन में कभी न कभी दुखी और उदास, हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन अगर आप लगातार दुख और निराशा का अनुभव कर रहे हैं तो यह डिप्रेशन हो सकता है। यह एक गंभीर समस्या है। डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति की सुख, शांति, सफलता, खुशी, यहाँ तक कि रिश्ते भी बेमानी लगते हैं। उसे सभी जगह निराशा, तनाव, अशांति, अरुचि, चिड़चिड़ापन लगने लगता है। उसकी डेली लाइफ पर, कार्य क्षमता पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के मन में कभी कभी आत्महत्या जैसे विचार भी आने लगते हैं। डिप्रेशन हमारी इमोशनल, मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। बाद में फिजिकल हेल्थ पर भी बीमारियों के रूप में इफ़ेक्ट करता है। माइंड में चल रही निगेटिविटी आपको लो फील कराएगी, दर्द देगी। हम इससे बाहर आना चाहेंगे क्योंकि यह बहुत पेनफुल स्थिति होती है। अब सोचना यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो हमारे अंदर दो तरह की आवाज़ें उठती है। या तो अपने आप को ख़त्म कर लो, आत्महत्या कर लो, या तो इससे संभल जाओ, खुद को बदल लो, ऊपर उठ जाओ, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लो। जो पहले विकल्प को चुनता है, आत्महत्या के बारे में सोचता है, उसके अंदर निगेटिविटी इतनी भर जाती है कि उसे लगता है कि बस बहुत हो गया, अब जीने का कोई मतलब नहीं, सब खत्म हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हमारा भावनात्मक तूफान इतना ज़्यादा होता है कि हमारा इंटेलिजेंस का स्विच ऑफ हो जाता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देती है। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर जो इस तरह का भावनात्मक तूफान लंबे समय से चल रहा है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो थम जाए, शांत हो जाए। हमें ये करना है कि कुछ देर शांत बैठ जाना है और हमारे अंदर उठे तूफान को थमने देना है, उसके थमने का इंतज़ार करना है। जैसे ही आप शांत बैठना सीखेंगे, अपनी सांसों को देखना सीखेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आप समझदारी से पॉजिटिव सोचेंगे, आपका इंटेलिजेंस स्विच ऑन हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति स्पष्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझाया जाए तो देखिए, कभी हम गाड़ी लेकर रोड से निकलते हैं तो कभी कभी बीच सड़क पर आंधी तूफान चलने लगता है।
हवाएं इतनी तेज होती है कि हम ड्राइविंग नहीं कर पाते, आगे का रास्ता नहीं देख पाते। रास्ता दिखता नहीं है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आगे रास्ता है ही नहीं। तो जब हम गाड़ी थोड़ी देर बंद करके तूफान थमने का वेट करते हैं तो तूफान थमने के बाद हमें रास्ता दिखाई देता है और हम खुशी से आगे का सफ़र बिना रुकावट तय करते हैं। तो वैसे ही डिप्रेशन में भी होता है। हमें शांत बैठना सीखना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यह कैसे करें। तो महात्मा बुद्ध ने विपश्यना नाम का विज्ञान मानव समाज को दिया है। आप अपनी आंखें बंद कर शांत बैठकर रोज़ 10 मिनट भी इसका अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज पाएंगे। विपश्यना का अभ्यास कैसे करें ये देखने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या तो इस वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगी। आप शांत बैठकर सांसों को देखोगे तो आप सही सोच पाएंगे। आप सोच पाएंगे कि जिसके कारण आपको डिप्रेशन हुआ था, क्या वह समस्या वाकई इतनी बड़ी थी कि हम अपना अनमोल जीवन खत्म करें। देखिए, 2 तरह की इंटेलिजेंस काम करती है। एक हमारी अपनी इंटेलिजेंस जो कि लिमिटेड होती है, और एक नेचर की, यूनिवर्स की इंटेलिजेंस जो इनफाइनाइट होती है। हमारे साथ जो भी अप्रिय घटनाएं होती है, हम हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस के कारण उसे लेबल करते हैं कि हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि मेरे साथ वो घटना हुई थी जो पहले मुझे बुरी लगी थी, लेकिन आज उसी के कारण मैं यहाँ पर हूँ। ऐसे होता है। यूनिवर्स की इंटेलिजेंस कभी गलत नहीं होती। हम मनुष्य के पास एक चॉइस होती है कि हम यूनिवर्स की इंटेलिजेंस के साथ एक हो सकते हैं। आज अगर हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो इसका कारण हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस ही है। जब हम शांत बैठना सीखते हैं तो हम जानते हैं यूनिवर्स, नेचर की इंटेलिजेंस कभी गलत नहीं करती। जब हम यूनिवर्स की इंटेलिजेंस के साथ एक हो जाते हैं तो यही प्रार्थना है, समर्पण है, श्रद्धा भाव है, पॉजिटिव लाइफ की शुरुआत है। जब हम डिप्रेशन के गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ महसूस करते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि काश कोई ऐसा होता जो हमें इस गड्ढे से हाथ पकड़कर बाहर निकालता। तो अब आप पाएंगे कि आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस के साथ एक होते हैं। शांत बैठना, अपनी सांसों को देखने का अभ्यास करने लगते हैं तो यहीं से परमात्मा, भगवान, ऊपर वाला हमारा हाथ पकड़ता है। जीवन में सुख शांति आती है। यही वो समर्पण भाव है। यही सुख पॉजिटिविटी की चाबी है। यही से आपको जीवन का नया मकसद मिलेगा। आप अपने से और अपनों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करने का सोचेंगे। जीने का मकसद बड़ा रखोगे तो आप अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। जिस फील्ड में भी आपको इंटरेस्ट है उसमें कुछ बड़ा करने का सोचिए। उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए। आप उस दिशा में पहला कदम उठाइए तो विश्वास करिए, कोई इंसान, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी। इस काम में परमात्मा, भगवान, ऊपर वाला आपका साथ जरूर देगा। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में भी दूसरों से ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ थी, लेकिन उन्होंने खुद को इससे बाहर निकाला और आज वह दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करते हैं। जीवन में जितना बड़ा जीने का मकसद रखोगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी आप अपने अंदर पाओगे। मकसद बड़ा होता है तो 70-80 साल में भी लोग देश दुनिया को चलाते हैं, नहीं तो भरी जवानी में भी लोग अपना घर परिवार तक नहीं संभाल पाते। आपका जीने का मकसद बड़ा हो तो आप निश्चित ही अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा। आपको लगने लगेगा कि ये जीवन बहुत खूबसूरत है और मैं यहाँ जीने के लिए आया हूँ। आप लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएंगे। थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो फीलिंग्स भी पॉजिटिव होगी। आपको परमात्मा ने यहाँ भेजा है
तो ज़रूर किसी मकसद से ही भेजा होगा। आपको लगने लगेगा कि मेरे भी जीवन का कुछ मकसद है, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। आप कमज़ोर, थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। आपको कई शानदार रास्ते दिखाई देने लगेंगे। जीवन में उजाला दिखाई देने लगेगा। जीवन में पॉजिटिविटी का यू टर्न आएगा। आप सोचेंगे कि डिप्रेशन में भी एक मैसेज था। आज उसी के कारण मैं एक शानदार जीवन जी रहा हूँ। डिप्रेशन आपको बहुत कुछ सिखाकर समझाकर जाएगा। आपकी प्रेजेंस लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम करेगी। तो निराश मत होइए। आप खुद से कमिटमेंट करिए कि हर परिस्थिति में आपको समझदारी से जीना है। यह जीवन बहुत ही खूबसूरत है। अपने आप को समझाइए कि खुश रहने में ही भलाई है, बीमार रहने में नहीं। आपका मन एक गार्डन की तरह है, उसमें अच्छे विचारों के पौधे प्लांट कीजिए। निगेटिविटी का कचरा मत उगने दीजिए। रोज सोने से पहले अपने अंदर क्या चल रहा ये देखिए, और जो काम का नहीं है उसे मन के बाहर निकाल दीजिए। देखिए, कुछ ही दिनों में आपके मन में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होगी। ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी आएगी ही नहीं, आएगी भी तो आप समझदारी से उसे बाहर निकाल दोगे। दूसरे भी इसको, आपकी पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। जीवन की कोई भी समस्या जीवन से बड़ी नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। धन्यवाद।